कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हनुमान जी पहले भी आ गई और अब भी आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। केसी मीणा जी का तो नाम ही नहीं चल रहा। नरेश मीणा और राजेंद्र जी के बीच में मुकाबला रहेगा। कौन आगे नजर आ रहा है? फिलहाल में तो नरेश मीणा आ रहा है आगे। कैसा मुकाबला रहने वाला है? यहाँ पर द्विपक्षीय मुकाबला रहेगा, राजेंद्र गुज्जर वर्सेज नरेश मीणा का। कस्तूर चंद्र जो मीणा है उनका कुछ आसानी नजर नहीं आ रही आप? मैं तो उनको जानते कौन नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कहा जा रहा था कि हरीश चंद्र मीणा ने टिकट नहीं लेने दिया नरेश मीणा को। वो टिकट को बेच दिया उसको, केसी मीणा को 4-5 करोड़ में। किसका प्रभाव है यहाँ पे? सचिन पायलट का है, किरोड़ी लाल मीणा का है? किसी का प्रभाव नहीं, जो युवा अभी नेता खड़े हैं उनका ही प्रभाव है, बाहरी नेताओं का कोई प्रभाव नहीं। पैसों से टिकट मिला है केसी मीणा को। बातें तो हो रही है सर। कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी आएगा, हनुमान बेनीवाल आएंगे, राजकुमार रोहत आएंगे, वो चंद्रशेखर आजाद रावण आएंगे मेरे प्रचार प्रसार के लिए। पहले भी आए थे, अब भी आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो युवा तो नरेश मीणा को ही पसंद करते हैं। एक नई पीढ़ी आएगी तो नई राजनीति उत्पन्न होगी। हाँ, बेसला जी इस बार सीट निकाल सकते थे। जातिवाद नहीं चलना चाहिए। जातिवाद तो नहीं चलना चाहिए। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों में से एक सीट है देवली उनियारा की सीट। यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प हो चुका है क्योंकि एक युवा नेता ने बागी रुख अपनाते हुए ताल ठोकी है और उस युवा नेता का नाम है नरेश मीणा। पहले बताया जा रहा था कि कांग्रेस और भाजपा में मुकाबला होगा, लेकिन जिस प्रकार से नरेश मीणा ने यहाँ पर नामांकन भरकर एक सुर्खियाँ बना दी है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। देवली उनियारा में हमारी मौजूदगी है, यहाँ पे युवाओं से बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे क्या कुछ मुकाबला यहाँ पे रहने वाला है, कैसा मुकाबला रहेगा और क्या कुछ नतीजे देखने को मिल सकते हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र मीणा। नरेंद्र मीणा। हाँ जी। यहाँ पे देखा जाता है कि गुर्जर और मीणा दोनों ही प्रमुख पार्टियां इसी जाति से उम्मीदवार बनाती है और देखने को मिलती है। अभी भी गुर्जर है, मीणा है, लेकिन 2 मीणा हो गए हैं, केसी मीणा उनका तो कोई भी और नाम ही नहीं नरेश चल रहा। मीणा। उनका तो केसी मीणा जी का तो नाम ही नहीं चल रहा। नरेश मीणा और राजेंद्र जी के बीच में मुकाबला रहेगा। अब दोनों में जिसमें छवि होगी वो निकाल लेगा सीट। अच्छा, तो अभी हाल फिलहाल में कौन आगे नजर आ रहा है? फिलहाल में तो नरेश मीणा आ रहा है आगे। नरेश मीणा नजर आ रहा है। बिल्कुल नरेश जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। ब्रजेश कुमार। हाँ जी सर। अच्छा, कैसा मुकाबला रहने वाला है? यहाँ पर द्विपक्षीय मुकाबला रहेगा, राजेंद्र गुज्जर वर्सेज नरेश मीणा का। कस्तूर चंद्र जो मीणा है उनका कुछ आसानी नजर नहीं आ रही आपको? क्या है, मैं तो उनको जानते कौन नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है उनको, जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है ना, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इतना जानते नहीं हैं। जानते नहीं। जानते नहीं। नरेश मीणा ने ताल ठोकी है, कह रहे कि हेलीकॉप्टर आएगा, हेलीकॉप्टर में भजनलाल नहीं आएगा, हेलीकॉप्टर में हनुमान बेनीवाल आएगा। तो हम खुद भी युवा हैं, तो हम यही चाहेंगे कि युवा पीढ़ी आगे आए, तो हम युवा को समर्थन देंगे इस बार। युवा को समर्थन। जी सर। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अजीत सिंह मीणा। अजीत सिंह मीणा। अजीत सिंह। हाँ। अच्छा, क्या रहने वाला है मुकाबला? 2 लोगों में होगा, 2 नेताओं में, नरेश मीणा और राजेंद्र गुर्जर में? नरेश मीणा और राजेंद्र गुर्जर के बीच मुकाबला रहेगा ये, और हमारी तरफ से फुल समर्थन है नरेश जी भाई साहब को। अच्छा, हाँ, कहा जा रहा था कि हरीश चंद्र मीणा ने टिकट नहीं लेने दिया नरेश मीणा को, यही वजह है? यही वजह है। और उसने वो टिकट को बेच दिया उसको, केसी मीणा को, शायद 4-5 करोड़ में। हाँ। सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है कि 8 करोड़ रुपए में टिकट बेचा है केसी मीणा को। क्या नाम है आपका? रघुराज गुजर। रघुराज मीणा। गुजर। गुजर। अरे वाह, मीणा मिल गए थे, गुजर की कमी थी, गुजर आप मिल गए। सफेद शर्ट अभी चुनाव के वक्त निकालते हो या पहन के ही रखते हो? नहीं, पहन के ही रखते हैं हम लोग। सफेद शर्ट मेला नहीं होता? नहीं, होने नहीं देते आप? दूसरी पहन लेते हैं। कोई दाग लगने नहीं देते आप? अच्छा, क्या कैसा मुकाबला रहने वाला है? नरेश मीणा और राजेंद्र गुजर। ऐसा क्यों? लग रहा है जैसा माहौल है वैसा लग रहा है। अच्छा, क्या हरीश चंद्र मीणा ने नरेश मीणा को टिकट नहीं लेने दिया? वो तो उनकी पार्टी क्या मामला है वो तो हम बता नहीं सकते, तो यहाँ जीतने का राजेंद्र गुजर का ज्यादा लग रहा है। यहाँ पर गुर्जर वर्सेस मीणा की लड़ाई होती है। हाँ, अच्छा, गुजर और मीणा। विधायक रह चुके हैं आपके राजेंद्र गुर्जर जी यहाँ से, 2013 में विधायक रह चुके हैं। सीट भी पहले वही निकाले थे, अब भी वही निकालेंगे। वही निकालेंगे। हाँ। विजय बेसला को भी टिकट मिला था बीच में। मिला था, लेकिन गुजर समाज तो फिर भी दिए थे, लेकिन अदर उनको नहीं दिए। अच्छा, अगर नहीं दिए थे तो अब नाराजगी है उनके जहन में कि मुझे टिकट नहीं मिला, मेरा टिकट काट दिया गया है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं सर। विजय बेसला की नहीं, कोई नाराजगी नहीं। कोई नाराजगी नहीं। अच्छा, किसका प्रभाव है यहाँ पे? सचिन पायलट का है, किरोड़ी लाल मीणा का है? किसी का प्रभाव नहीं, जो युवा अभी नेता खड़े हैं उनका ही प्रभाव है, और ऊपर से कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, बाहरी नेताओं का प्रभाव नहीं है?
बाहरी नेताओं का कोई प्रभाव नहीं, इनकी जो जानकार हैं सब इन्हीं के हैं। सब जो जमीन से जुड़े नेता हैं यही हैं, सब लोग इनसे बिल्कुल जानते हैं। 2023 में विधायक बने थे हरिश्चंद्र मीणा, पहले भाजपा में थे सचिन, पहले उनको कांग्रेस में लेके आए, फिर टिकट दिया, अब सांसद बन गए हैं टोंक से मधुपुर से। तो वो यहाँ पे आएंगे प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए, तो कुछ हवा बनेगी? पब्लिक सब जानती है साहब, पब्लिक को सब पता है, क्या पता है? सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक चर्चा चल रही है यहाँ पर कि कुछ पैसों से टिकट मिला है केसी मीणा को। वो तो चल रहा है लेकिन हम बोल नहीं सकते। कोरी अफवाह है या फिर वास्तविकता यहाँ पे यही है कि बात हो रही है ऐसी? बातें तो हो रही है साहब, हो रही है बातें तो हो रही है। अच्छा, और क्या बात हो रही है? और तो चल ही रहा है ना साहब, जैसे माहौल चल रहा है, इनका चल रहा है, नरेश मीणा का चल रहा है, दोनों ही है, कांग्रेस वाला तो कुछ नहीं। अच्छा, कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटिया आएगा, हनुमान बेनीवाल आएंगे, राजकुमार रोहत आएंगे, वो चंद्रशेखर आजाद रावण आएंगे मेरे प्रचार के लिए। सुन रहे हैं हम भी साहब। अगर वो मान लीजिए आते एक साथ एक मंच पर, तो क्या हवा बनेगी? पहले भी आई थी वो, तो पहले भी आई थे, अब भी आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हनुमान जी पहले भी आ गई और अब भी आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो वो तो उनका उम्मीदवार था, पिछली बार हेलो? 20,000 वोट मिले थे, आपको पता होगा। विक्रम सिंह है, 19-20,000 वोट उन्होंने लिए थे, और विजय बैसला जो हारने का मार्जिन था वो भी इतने ज़्यादा नहीं था। अगर आरएलपी का उम्मीदवार नहीं होता तो कुछ नतीजे और देखने को मिल सकते थे। और कुछ यहाँ पे युवा है, क्या नाम है आपके? ब्रजेश कुमार गुजर। ब्रजेश कुमार गुर्जर। कुछ मीणा है, कुछ गुर्जर है, इन दो ही जातियों का प्रभाव है यहाँ पर? यहाँ दोनों जातों का प्रभाव है। तो यहाँ पे जो युवा हैं, तो युवा तो नरेश मीणा को ही पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि युवा तो युवा को ही पसंद करेगा ना। एक नई पीढ़ी आएगी तो नई राजनीति उत्पन्न होगी। पहले छपरा से वो चुनाव लड़े, 40-44 हजार वोट उन्होंने लिए। उसके बाद उन्होंने मांग की कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे, दौसा से। टिकट नहीं मिला। अब की बार टिकट मांग रहे थे अपने यहाँ से, दौसा से और देवली उनियारा से, विधानसभा का नहीं मिला। नहीं मिला, ये कांग्रेस ने टिकट देना चाहिए था इनको। ये टिकट देते तो लीड लेके जीते नरेश मीणा। नरेश मीणा निकालते हैं यहाँ पर? निकालते नरेश मीणा। तो अभी राजेंद्र गुर्जर नरेश मीणा में मुकाबला है। मुकाबला दोनों में रहेगा। हम तो बैसला जी को टिकट मिलता तो बैसला जी को वोटिंग करते सर। अच्छा, हाँ, बैसला जी इस बार सीट निकाल सकते थे यहाँ से। आप गुर्जर हो तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे गुर्जर नेता होना चाहिए या फिर मीणा नेता होना चाहिए? नेता तो होना चाहिए ना, जो काम करे जो वो नेता होना चाहिए। जहाँ पे तो जातिवाद नहीं चलना चाहिए, वो नेता ऑटोमेटिक आएगा यहाँ। जातिवाद नहीं चलना चाहिए। जातिवाद तो नहीं चलना चाहिए। बढ़िया है, युवा की एक राय है।